देखिए वैसे ये डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का टॉपिक है और आपका मैथ्स में ये 11th और 12th दोनों मैथमेटिक्स में आता है। सो वहाँ पर आप इसे डिटेल में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन को। यहाँ हम सिर्फ उसका फिजिक्स में कैसा यूज होगा, उसका क्या एप्लीकेशन होगा, उस बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स यहाँ पर उससे अच्छे से सॉल्व हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन इज व्हाट, सपोज वी हैव y equals to x power n. Here y and x are two variables and n is any real number. So because y and x are two variable quantities, so हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो y है ये x की वैल्यूज पर डिपेंड है, यानी y कितना होगा ये डिपेंड है कि x कितना है। जैसे कि अगर सपोज हमें गिवन हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और हम यहाँ पर x को 1 पुट कर दें, सो 1 पुट करने से y का वैल्यू 1 स्क्वायर यानी 1 आएगा। और अगर हम यहाँ पर x को 2 पुट कर देते हैं तो यहीं पर y का वैल्यू 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यूज हैं वो डिपेंड करता है कि x की वैल्यूज क्या क्या है उस पर। सो अगर अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो हम डिफरेंशिएशन को इस तरह लिखते हैं dy डिवाइड dx। इस dy डिवाइड dx का मीनिंग है वेरी वेरी या वेरी स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू a very small change in due to a very small change in x। फिजिक्स में अगर हम किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के आगे ये ट्रायंगल जैसा साइन बना देते हैं तो इस साइन को डेल्टा कहा जाता है। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल है इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, सो ये डेल्टा वाई का मतलब होगा चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। और इस तरह से डेल्टा एक्स का मीनिंग होगा चेंज इन एक्स। सो ये चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। तो अगर हम लिखेंगे डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स, इसका मीनिंग होगा चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ड्यू टू चेंज इन एक्स। अब अगर ऐसा हो कि ये जो एक्स है उसमें जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर हम एक लिमिट इम्पोज कर दें, लिमिट चेंज ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो। ये जो मैंने एरो बनाया है इसको कहते हैं टेंड्स टू जीरो। यानी मैं ये मान रहा हूँ कि जो एक्स के अंदर चेंज हो रहा है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, और इतना स्मॉल है जैसे कि वो सपोज 0.00001 है, यानी एक्स की वैल्यू में बहुत कम चेंज हो रहा है। सो जब इस तरह से x में बहुत कम चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि y का चेंज भी बहुत कम होगा। उस समय हम इस पूरे पार्ट को लिमिट चेंज ऑफ x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, इस पूरे पार्ट को हम लिखते हैं dy बाई dx और इसको रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y ड्यू टू x। So differentiation of any variable due to another variable, what it mean? So अगर हम y को x से differentiate कर रहे हैं, it means a very small change in y that occurs due to a very small change in the x। ठीक है, इस रेशियो को वेरी स्मॉल चेंज इन y टू दैट चेंज इन x, इस रेशियो को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो अभी हम यहाँ पर मीनिंग समझ रहे हैं डेल्टा y और डेल्टा x का। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का मीनिंग है वाई और एक्स में चेंजेस।
ठीक है, y और x में क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में आ रहा है कि y x पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए जो y की वैल्यूज होंगी वो x की वैल्यूज पे डिपेंडेंट होंगी, और जिस तरह से x में चेंजेस आएंगे सो उसी तरह से y में भी कोरस्पॉन्डिंगली चेंजेस होने लगेंगे। सो अब अगर हमारा x का चेंज बहुत स्मॉल हो जाए तो y का चेंज भी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम इसको बोल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू x। सो मैं एक बार फिर इसकी डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है। इसका मतलब है y में होने वाला वो बहुत स्मॉल चेंज जो तब होगा जब x की वैल्यू में भी बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। सो x की वैल्यू का ये स्मॉल चेंज कितना स्मॉल हो सकता है, सो ये इतना स्मॉल होगा कि अप्रोक्सीमेटली ये जीरो होगा। सो इस तरह से ये इतना स्मॉल चेंज होगा कि ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, इसलिए हमने इसको लिखा है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और यहाँ पर वो वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, लाइक 0.0000001, लाइक इस तरह से होगी। सो ये हमारे पास कुछ मतलब हुआ डिफरेंशिएशन का। सो चलिए अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हमें डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ता है, क्या रीजन है डिफरेंशिएट करने का। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक स्फेयर है, सपोज ये एक स्फेयर है, तो अब इस स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर की इस वॉल्यूम का वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट। तो स्फेयर की वॉल्यूम कितनी है, स्फेयर की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सो अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये देख के बताना है कि इसमें कौन सी दो टर्म्स वेरिएबल हैं, कौन सी दो टर्म्स यहाँ पर ऐसी हैं जो वेरिएबल्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। सो इस टर्म में दो वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वॉल्यूम एक वेरिएबल है, और सेकंड यहाँ पर रेडियस एक वेरिएबल है। यानी कि हम रेडियस को चेंज करेंगे तो इस फॉर्मूला से ये समझ आता है कि वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंडेंट है, अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे। सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने रेडियस को 10% चेंज किया, आप कैलकुलेट करके बताइए वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो यानी यहाँ ये क्वेश्चन ये बन गया कि एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है और मुझे दूसरे वेरिएबल में कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरा दूसरा वेरिएबल पहले पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया, सपोज रेडियस चेंजेस बाय, रेडियस चेंजेस बाय 0.1%, find percentage change in, find the percentage change in वॉल्यूम। सो आप इस लाइन को, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आपकी समझ में आएगा कि हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, वो चेंज हमें गिवन है 0.1% हो रहा है, और हमें बताना है कि वहाँ पे दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज उस चेंज के कारण आएगा। ठीक है, हेलो, एनी डाउट कृष्णा? एनीवन, एनी तो एक बार डाउट? ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है दैट देयर इज अ चेंज ऑफ रेडियस बाय 0.1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज करना होता है, उसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, हम क्यों डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है और हमारा दूसरा वेरिएबल पहले वाले पर डिपेंडेंट है, तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा अगर रेडियस का चेंज हमें पता हो। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, आसानी से हम ये चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता हो। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। जैसे कि सपोज मैंने आपको कहा कि ये एक रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल का लेंथ है L और इसका ब्रेथ है B, और तो इसका जो एरिया होगा वो होगा L मल्टीप्लाइड B।
यानी यहाँ पर जो एरिया है वो लेंथ पर और ब्रेथ जैसे दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ ब्रेथ तो कांस्टेंट रहता है लेकिन जो लेंथ है वो 1% इंक्रीज हो जाता है, सो आप बताइए आपके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी तरह से आपने काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, हमने कुछ यूनिट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हमने अभी कर लिया है। सो देखिए वहां पर अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम लिखते हैं जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो होता है चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम। इट्स का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको देखना है पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है विद चेंज इन टाइम। सो इट मींस हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ आया, वेलोसिटी इज चेंज ऑफ पोजीशन, velocity is change of position due to change of time, ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम। यानी यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए। तो यानी यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, एक हमारा पोजीशन वेरिएबल हो गया, दूसरा हमारा टाइम वेरिएबल हो गया। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में आपने देखे भी हैं कि आपको ऐसा इक्वेशन दिया होता है टी स्क्वायर प्लस वन। सो अब इस इक्वेशन में एक्स पोजीशन है, टी टाइम है, सो हम देखते हैं पोजीशन टाइम पर डिपेंडेंट है। सो हमें डिफरेंशिएट करना होगा पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा dx बाई dt। सो जब हम इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब होगा चेंज ऑफ द पोजीशन ड्यू टू चेंज ऑफ द टाइम, और इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद टाइम। सो जब हम पोजीशन का चेंज टाइम के साथ कैलकुलेट कर लेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन के इस चेंज को, जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सो इस चेंज को हम कहते हैं वेलोसिटी। सो इस तरह से हम देखते हैं फिजिक्स में बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई किया जाता है जब एक वेरिएबल में हमें चेंज कैलकुलेट करना हो और हमें दूसरे वेरिएबल में चेंजेस पता हो। सो ऐसे सभी क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होगा। अभी के लेक्चर से मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन को कहाँ यूज किया जाता है। आपको इस बात को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक वेरिएबल में क्या चेंजेस आएंगे जब दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाएगा, और जब हमें ये कैलकुलेट करना हो व्हाट इज द चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ हमने जनरली स्टार्टिंग में y और x का एग्जांपल लिया था, बट प्रैक्टिकली एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंडेंट है, हम वॉल्यूम को रेडियस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन टाइम पे डिपेंडेंट है, हम पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल यहाँ पर और है, वो है एक्सलरेशन। आपने काइनेमेटिक्स में एक्सलरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी है। what is acceleration? Acceleration is change in velocity due to change of time, due to change of time। तो अब देखिए इससे भी बिल्कुल क्लियर यही आ रहा है कि अगर आप एक्सलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन है वेलोसिटी में होने वाला चेंज जब टाइम में चेंजेस हों। यानी कि एक्सलरेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का कोई इक्वेशन दे दिया जाए लाइक v इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ v वेलोसिटी हो और t टाइम, और आपको कहा जाए कि आप एक्सलरेशन फाइंड आउट करिए, बहुत सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा वेलोसिटी को टाइम से। ये जो मैंने dv बाई dt लिखा है इसको इस तरह रीड किया जाता है, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और इसका मीनिंग होता है कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम के साथ। इस तरह अगर मैं dx बाई dt लिखूंगा तो इसको बोला जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन यानी x विद टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद टाइम। तो इस तरह से अगर हमें जनरली कोई भी दो वेरिएबल्स दे दिए जाएं y और x,
और हमें कहा जाए कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए, सो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये हमें क्या बताएगा, dy बाई डी एक्स, ये हमें बताएगा व्हाट इज द चेंजेस इन y, स्मॉल चेंजेस इन y ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन x, ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन x, तो ये हमें बताएगा। सो अभी के लिए हम यहाँ समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग। ठीक है, यहाँ तक आपका जो भी डाउट है आप अभी मेरे से क्लियर कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन अभी सर वी स्टार्ट करवाऊंगा, मैंने एक भी क्वेश्चन अभी कशी स्टार्ट नहीं करवाया है। मैं अभी आपको ये समझा सर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी यस सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए हमें कुछ रूल्स यूज करने हैं। सो हम अभी उस रूल पर आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सर वी इक्वल क्वेश्चन तो फिर भी हो जाएंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आपको कैसे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़कर पता लगेगा कि हमें डिफरेंशिएशन करना है या नहीं करना है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा ना, इसलिए आप इस बात को ध्यान से यस पहले सर समझ लीजिए। इस बात में किसी का भी कोई ओके डाउट है सर तो पहले आप इसको क्लियर करेंगे मेरे साथ कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। ठीक है, वैसे यस मैंने सर डाउट आपको है थ्योरी में बताया है, इसको और बहुत डिटेल में समझा जा सकता है, वो आप मैथमेटिक्स में समझने वाले हैं। सो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है, इनमें चेंजेस होते हैं, और हमें अगर ये फाइंड आउट करना हो कि एक क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएंगे जब दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो रहा हो, और वो चेंजेस भी बहुत स्मॉल हो, तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे पास। चलिए, सो डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स हैं, और हर रूल इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कैसा मैथमेटिकल फंक्शन हमें गिवन है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं। v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस वन, कृष्णा क्वेश्चन में गिवन होगा हमें, जस्ट कैसे हुआ ये हम इस पर नहीं जा रहे हैं, इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। इट इज गिवन टू यू कि जो वेलोसिटी है वो टाइम पे टी स्क्वायर प्लस वन वे में डिपेंडेंट है, इस इक्वेशन के थ्रू डिपेंडेंट है, और आप ये बताइए कि एक्सलरेशन कितना होगा। सो एक्सलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को देखो आप यहाँ पर इस साइन से शो करोगे dv से, और चेंज ऑफ टाइम को आप dt से शो करोगे। सो एक्सलरेशन का मतलब हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड चेंज ऑफ टाइम। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए मैंने dv लिखा है, चेंज ऑफ टाइम के लिए dt लिखा है। और इसका यहाँ पर दूसरा मतलब ये हो रहा है कि मुझे वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसको कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ये मैं अब आपको अगले टॉपिक में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये इस बात पे डिपेंड है कि आप किस मैथमेटिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सो एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस, मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स आप पढ़ते हैं, सो एल्जेब्रिक फंक्शंस वहां आते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक लास्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इन सभी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के रूल्स अलग अलग हैं, और ये रूल्स कैसे बने इनका डेरिवेशन मैथमेटिक्स में आता है, 11th के मैथमेटिक्स में भी आएगा और 12th के मैथमेटिक्स में भी आएगा। सो हम यहाँ पर उन रूल्स को पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस होने पर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो देखिए
एल्जेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का पहला रूल है रूल नंबर 1। तो देखिए यहाँ मैं सिर्फ रूल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो रूल कैसे बना, उसका डेरिवेशन क्या है, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मैथमेटिक्स में आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल है कि अगर आपको y एक वेरिएबल गिवन हो और x एक वेरिएबल गिवन हो और ऐसा गिवन हो कि y जो है x का पावर n है और n यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 4 6 इस तरह से होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, x पावर x नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर हमें गिवन हो, सबसे पहला रूल। तो हमें जब y को x से डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx लिखना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये जो x की पावर n है ये n मल्टीप्लाई x और n माइनस 1, यानी ये n पावर यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा और x दोबारा आ जाएगा और उसमें n में से एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पहला रूल है और सबसे बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसी रूल के आसपास आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको इतनी भी बात पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। एन एक्स एन माइनस 1, मैंने वैसे 5 रूल्स लिखे हैं, 5 फंक्शंस लिखे हैं, उनमें से अगर आपको एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को भी डिफरेंशिएट करना आता है सो आपका फिजिक्स का काम चल जाएगा। पूरी 11th में आपके एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ही आपके इक्वेशंस आएंगी जिन्हें हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। सो डिफरेंशिएट कैसे करना है, एन एक्स एन माइनस 1। तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे सपोज हमें गिवन है y इज x रेज टू पावर 100 और क्वेश्चन है फाइंड आउट dy बाई dx, यानी y को x से डिफरेंशिएट करिए। सो आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, आप इस पावर को देखेंगे ये पावर 100 गिवन है, सो 100 आपको मल्टीप्लाई में लाना है, कोफिशिएंट बनाना है और इस 100 में से एक पावर को कम कर देना है। सो ये हो जाएगा आपका 100x 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इज 99। सो ये हमारा आंसर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद x इज 100x रेज टू पावर 99, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंशिएट का पहला रूल है। अब देखिए दूसरा रूल है डिफरेंशिएशन में, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर y इक्वल होता सम वैल्यू a x रेज टू पावर n, इस तरह से दिया होता और a जो है यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होता, रियल नंबर, कांस्टेंट नंबर, और n वैसा ही जैसे पहले दिया हुआ है, यानी जस्ट इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी क्वेश्चन की फॉर्म में हम सेकंड केस को समझें तो ऐसा हुआ कि हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x रेज टू पावर 100, पहले x 100 था, अब देखिए उसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जनरली मैंने a शो कर दिया है। सो अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे y को x के साथ तो उसे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू n a x n माइनस 1, यानी कि ये n आपका यहाँ पर फिर से कोफिशिएंट बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है और n में से एक पावर हमारी कम हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें 2x 100 गिवन है सो हमारा dy बाई dx होगा 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड x 100 माइनस 1। सो ये वैल्यू हो जाएगी 200 x रेज टू पावर 99। तो ये दो रूल अभी आप समझ लीजिए। तीसरा रूल ये है डिफरेंशिएशन में, सपोज आपको गिवन होता y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, इसको हम इरेज कर देते हैं और सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x n प्लस b रेज टू पावर x। अब जैसे यहाँ पर n है तो मैं यहाँ m ले लेता हूँ, मतलब कि अब मुझे दो टर्म गिवन है और वो दोनों ऐड हो रही हैं बीच में। सो इसको अगर मैं क्वेश्चन के वे में शो करूँ आपको तो क्वेश्चन के वे में ऐसा हुआ y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अगर ये गिवन हो
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए और बी कांस्टेंट नंबर्स शो कर दिए हैं और अब मुझे डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएशन का रूल ये है कि आपकी जो ये पहली टर्म है ए एक्स एन, आप इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे जैसे डिफरेंशिएशन का रूल है, यानी एन ए एक्स एन माइनस वन लिख देंगे। फिर ये बीच में जो प्लस साइन है ये प्लस आएगा। फिर ये जो आपकी दूसरी टर्म है बी एक्स पावर एम, आप इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम बी एक्स एम माइनस वन, यानी वैसे ही एम कोफिशिएंट हो जाएगा और एक पावर उसमें से कम होती रहेगी। सो इस तरह से अगर अब हम ये सेकंड वाला केस करें, ये क्वेश्चन करें y इक्वल टू एक्स क्यूब हमें गिवन था ये क्वेश्चन। सो इस केस में हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये जो थ्री पावर हमें गिवन है यहाँ पर, देखिए यहाँ ये थ्री पावर गिवन है, यहाँ ये टू पावर गिवन है। सो ये थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और टू यहाँ कोफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास। सो ये हमारा आंसर हुआ थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाइड एक्स थ्री माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाइड थ्री मल्टीप्लाइड एक्स टू माइनस वन। सो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन कर कर आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। इसी तरह से रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर अभी प्लस साइन था बीच में दोनों टर्म्स के बीच में, तो हो सकता है दोनों टर्म्स में माइनस का साइन हो, लाइक ए एक्स एन माइनस बी एक्स एम। तो अगर माइनस साइन आ जाएगा तो कुछ भी तब भी घबराने की जरूरत नहीं है हमें। सेम हमें इसी तरह से पहली टर्म को डिफरेंशिएट करना है ए एक्स एन को। सो वो हो जाएगा एन ए एक्स एन माइनस वन, यानी एन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। और इस तरह इधर m कोफिशिएंट बन जाएगा m मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड एक्स m माइनस वन। सो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो प्लस होने पे प्लस आता है बीच में और माइनस होने पे माइनस। तो ये हमारे कुछ सिंपल रूल्स थे अलजेब्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब आप आज की क्लास के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको क्वेश्चन दे सर डिफरेंशिएट फ्लोइंग, डिफरेंशिएट फॉलोइंग। वैसे जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स में आपको इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंशिएशन पे असाइनमेंट्स और क्वेश्चन सोल्व्ड और अनसोल्व्ड दोनों मिल जाएंगे। सो उसमें से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लाइक फर्स्ट आपको गिवन है एक्स क्यूब, थर्ड गिवन है आपको थ्री एक्स स्क्वायर, सेकेंड है सपोज 100x9। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 1/4x4। ठीक है, सो ट्राई आउट दिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। सो कुछ और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जैसे रूट एक्स हमें गिवन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमें सपोज 1/x गिवन है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमें सपोज 1/x स्क्वायर गिवन है। और एट्थ है हमारे पास सपोज हमें एक्स पावर -3/2 और 2/3 यहाँ गिवन है। सो इन सबको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हेलो, हाँ बेटा, हाँ 8 बजे 8:10 पे 8:20 पे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास डिफरेंशिएशन पर बेस्ड आ जाएंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है लक्ष्य, देखिए यहाँ पर जैसे ये प्लस टर्म है बेटा, सो देखिए यहाँ ये प्लस आ रहा है, और जो तेरी ये पहली टर्म थी मतलब ए एक्स पावर एन था, तूने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन एन ए एक्स एन माइनस वन हो गया। फिर ये तेरे पास जो दूसरी टर्म है बी एक्स पावर एम, अब ये बी एक्स पावर एम को भी डिफरेंशिएट करना है तो वो एम बी एक्स एम माइनस वन हो जाएगा। बस ये रूल नंबर 3 है कि यानी बीच में अगर प्लस साइन है तो आपका डिफरेंशिएशन में भी प्लस होता रहेगा और आप हर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम इसे कुछ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ तक आप क्वेश्चंस असाइनमेंट में से नोट्स में से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।